हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं परसेंटेज का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। जितने भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं मैं उस सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डील कर रहा हूं इस वाले सीरीज में। और ये परसेंटेज का पार्ट 2 हो गया, ओके। और साथ में मैंने पार्ट 1 में अभी तक टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन को मैंने डील किया है, और उसके आगे का जितने भी टाइप का क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 9 से। टाइप 9 के अकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया इज इंक्रीज बाय 33 होल 1/3%। अगर किसी रेक्टेंगुलर एरिया दैट मीन्स आयताकार कोई एरिया है, ठीक है, उसका लेंथ 33 होल 1/3% बढ़ जा रहा है, पहले जितना भी होगा अब उसे 33 होल 1/3% बढ़ जा रहा है, देन हाउ मच रिड्यूस इन इट्स ब्रेथ। तो उसका ब्रेथ दैट मीन्स चौड़ाई में कितना परसेंट का कमी होगा कि उसके एरिया में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उसके एरिया में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं वापस उसी फॉर्मूला पे बनाऊंगा जिसपे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन को मैंने डील किया था, इंक्रीज इंटू 100/100 प्लस इंक्रीज, चूंकि यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज इंटू 100/100 प्लस इंक्रीज, ठीक है, 100 प्लस इंक्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इंक्रीज कितना कर रहा है, तो 33 होल 1/3% कर रहा है। 33 होल 1/3% को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100/3 हो जाएगा, ओके, ये 100/3 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। तो 100/3 इंटू 100/100 प्लस 100/3 करेंगे। क्यों, क्योंकि इंक्रीज का बात हो रहा था तो यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन देंगे, ओके। इसके अकॉर्डिंग 100 इंटू 100/3 अपॉन, अब इसको नीचे वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे चूंकि 1 है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसको जब सॉल्व करेंगे तो 300 प्लस 100 दैट मीन्स 400/3 होगा, 400/3 होगा। दैट मीन्स देखा जाए तो 100 इंटू 100/3 इंटू, इस वाले जो नीचे में जो नंबर आ रहा है जो फ्रैक्शन में है उसको हम जब इसके बगल में लाते हैं तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3/400 होगा, ठीक है, 3/400 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 4 से ये कटेगा 25 टाइम्स में, ठीक है। दैट मीन्स उसका जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ किसका, रेक्टेंगुलर एरिया का, उसको हम लोग 25% कम करेंगे तो उसके एरिया में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होगा। जितना एरिया पहले था उतना ही एरिया अभी भी रहेगा। सो इसका आंसर होगा 25% रिड्यूस करेगा, ओके, 25% रिड्यूस करेगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। कहीं से पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। तो इसका फाइनल आंसर आपको 25% रिड्यूस होगा, इसका जो ब्रेथ है वो 25% रिड्यूस होगा। नाउ टाइप 10 के अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ पेंसिल इंक्रीज बाय 20%। अगर पेंसिल का प्राइस 20% बढ़ जा रहा है एंड कंजप्शन रिड्यूस बाय 10%, और उसका कंजम्पशन 10% कम हो जा रहा है, ठीक है, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर। तो उसके एक्सपेंस में क्या इफेक्ट रहेगा उसको फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा कि 2-3 तरीके से आप इसको कैसे बना सकते हो। दो तो फॉर्मूला ही मैं बता दूंगा, एक मैं इसका बेसिक बता दूंगा कि बेसिक के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक तरीके से पेंसिल का बात हो रहा है। पेंसिल का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया है। तो यहाँ पर पेंसिल का जो पहला जो प्राइस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, P1 मान लेते हैं फिर से। तो पहला जो प्राइस था उसको हम लोग 10 रुपया मान लेते हैं। कितना मानेंगे, 10 रुपया, ठीक है ना। ये प्राइस का बात हो रहा है, यहाँ पे प्राइस हो गया, और यहाँ पर क्वांटिटी का बात हो रहा है, क्वांटिटी हो गया, और यहाँ पे टोटल प्राइस हो गया, TP दैट मीन्स टोटल प्राइस, ठीक है। तो प्राइस को हम लोग जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस को हम लोग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल प्राइस होगा। मान लो एक पेंसिल का दाम 10 रुपया है तो 10 पेंसिल का दाम कितना होगा, 100 रुपया होगा, ऑब्वियसली है। बट मान ये सब माना जा रहा है, जो P1 में जो मैं वैल्यू वहाँ पर डाल रहा हूँ इसको माना जा रहा है कि मान लो पेंसिल का जो पहले का जो प्राइस होगा 10 रुपया होगा, और हम लोग पहले 10 पीस पेंसिल खरीदते थे, ठीक है, 10 पीस पेंसिल खरीदते थे। तो हम लोग को अब कितना जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो 100 रुपया जा रहा है। 100 रुपया मेरा एक्सपेंस लगता था पहले,
अब क्या बोलता है, इफ द प्राइस ऑफ पेंसिल इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। अब प्राइस जो है P2, ठीक है, उसको 20% बढ़ गया है, दैट मीन्स 10 है तो 10 की जगह पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का 20% 2 होता है, 2 को हम लोग ऐड करेंगे इसमें तो 12 हो गया, 12 हो गया इन टू ये रहेगा। अब क्वांटिटी में बोलता है कंजप्शन रिड्यूस बाय 10%, तो कंजप्शन दैट मीन्स क्या हो गया, जहाँ पहले 10 यूज होता था अब वहाँ पे 90% यूज होगा, 10% घट गया है ना। 10% घटने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स 90% हो गया, तो 10 का 90% निकालेंगे तो 9 होगा, ठीक है, 9 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो गया, ठीक है, 108 हो गया। दैट मीन्स अगर मान लो पहले 100 रुपये का पेंसिल खरीदाता था तो अब कितने का पेंसिल खरीदाएगा, अब 108 रुपये का पेंसिल खरीदाएगा। तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो देखा जाए तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 8 रुपया बढ़ रहा है, 8 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जो 8 रुपया है वो 100 का कितना परसेंट हो गया, ये जो 8 रुपया है वो 100 का कितना परसेंट हो गया, तो ये 8 रुपया 100 का x% होगा ऑब्वियसली। दैट मीन्स 100 से 100 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू 8 हो गया, मतलब ये 8% इंक्रीमेंट होगा किसमें, इसके टोटल एक्सपेंस में। पेंसिल जितना खरीदाता था पहले का, अब उससे वो 8% ज़्यादा का खरीदाएगा, तब जाएगा कि ये सारा चीज़ मैनेज हो पाएगा, ठीक है। ये बेसिक तरीका था इस क्वेश्चन को बताने का। इसका एक ट्रिक में मैं बताता हूँ। ट्रिक यहाँ पर दो तरह के मैं फॉर्मूलास बताऊंगा, उस फॉर्मूला को बस ध्यान से आप लोग देखना, इसका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से निकलेगा, ओके, आंसर बहुत इजी तरीके से निकलेगा। तो ये बेसिक था, इसको आप लोग पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक, पहला तो ट्रिक ये होगा क्या कि हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल का रेट बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, रेट जो बढ़ रहा है उसको 100 प्लस करेंगे, और कंजम्पशन घट रहा है तो उसको माइनस करेंगे। जहाँ बढ़ने के बात होगा वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ घटने के बात होगा वहाँ पे माइनस करेंगे। दैट मीन्स 100 प्लस इंक्रीज, ये प्राइस का बात हो रहा है, ठीक है, और कंजम्पशन का बात हो रहा है 100 माइनस डिक्रीज। जितना डिक्रीज कर रहा होगा उसको हम यहाँ पर डालेंगे, और उसको क्या करेंगे हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, देखते हैं बनता कितनी बनता है, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 100 प्लस इंक्रीज, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 इंटू 100 माइनस डिक्रीज, मतलब कि 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90 हो गया, 90 अपॉन 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 12 9 जा 108 होगा, 108 हो गया। दैट मीन्स अगर पहले देखा जाए तो 100 था, तो अब ये 108 हो गया। और देखा जाए तो ये चीज़ जो है ये 100 से ज़्यादा है कि कम है, तो ये ज़्यादा है। कितना है ये, एज कम्पेयर टू 100 ये 8 ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स जो टोटल एक्सपेंस होगा वो 8% ज़्यादा होगा, हाई होगा, ठीक है। टोटल जो एक्सपेंस होगा वो 8% ज़्यादा होगा पहले के कंपेयर में। तो हम लोग बस यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे 100 से, कि 100 से वो कितना ज़्यादा है। 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही परसेंट वो ज़्यादा निकलेगा आंसर, ठीक है। ये एक पहला तरीका था इसको शॉर्ट में बनाने का, सॉल्व करने का। एक और तरीका मैं बताता हूँ उसको सॉल्व करने का। उसमें क्या होगा कि मान लो जितना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जितना इंक्रीज कर रहा है और जितना डिक्रीज कर रहा है दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। मान लो इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का साइन लगेगा, और डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, डिक्रीज, ठीक है, माइनस का साइन लगेगा। और फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस प्लस करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज इंटू डिक्रीज बाई 100 कर देंगे, बाई 100 कर देंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इस पर भी हम लोग बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। तो ये इंक्रीज कर रहा है, कितना कर रहा है इंक्रीज, तो +20 कर रहा है ना, +20 लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि इंक्रीज की बात हो रहा है। और डिक्रीज कर रहा है कितना, 10, तो -10 लिख देंगे। +20 -10 हो गया, इसको एक जगह रख दिए, ठीक है। फिर प्लस इंक्रीज की जगह पे +20 हो गया इंटू -10 हो गया, ठीक है। इसको ये अलग फॉर्मूला है, मतलब कि ये अलग एक क्वेश्चन है, ये अलग एक क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करके प्लस कर देना होगा, ठीक है, अपॉन 100 कर दिए। दैट मीन्स 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखा जाए तो +20 -10 इक्वल टू कितना हो गया, +10 हो गया, ये +10 हो जाएगा, ठीक है, +10 हो गया। फिर प्लस, अब +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 में बदल जाएगा, ठीक है, -2 में बदल जाएगा। तो 10 चूंकि मान लो 10 हो गया, 10 हो गया, अब प्लस -2, ठीक है।
तो ये -2 में बदल जाएगा, क्योंकि प्लस को जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो 8 यहाँ पे प्लस में आंसर आ गया, मतलब 8% यहाँ पर फिर से आंसर आ गया। ठीक है, ये -2 = 8 हो गया। दैट मीन्स 8% मेरा ये पॉजिटिव में आ रहा है ना। अगर यही चीज़ माइनस में आता तो हम लोग यहाँ पर डिक्रीमेंट का साइन लगाते हैं, बट यहाँ पर चूंकि प्लस में आ रहा है तो हम लोग इंक्रीज का साइन लगाएंगे। दैट मीन्स जो एक्सपेंस था पहले के कंपेयर में 8% ज़्यादा है अब। ठीक है, पहले के कंपेयर में 8% ज़्यादा है। तो ये भी एक तरीका है, एक फॉर्मूला है जिससे आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हो। अगर एग्जाम में आपको लगता है कि आप बेसिक से इसको जल्दी बना सकते हो तो बेसिक को यूज़ कर लो, या फिर आपको लगता है कि फॉर्मूला 1 जब मैंने इसके जस्ट पहले जो फॉर्मूला बताया था 100 प्लस इंक्रीज इंटू 100 माइनस डिक्रीज अपॉन 100, अगर इस वाले फॉर्मूला पे आपको जल्दी क्वेश्चन बन पाता है तो आप उसके थ्रू बना लो, या फिर आपको लगता है इस फॉर्मूला के जल्दी थ्रू आपको जल्दी बनेगा तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारा फॉर्मूला अपने जगह पे है, सारा ट्रिक अपने जगह पे है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो इजी लगेगा उसी फॉर्मूला को यूज करो, उसी ट्रिक को यूज करो। बस एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से मतलब है, क्वेश्चन जल्दी बनना चाहिए। ठीक है, तो 8% इंक्रीज होगा यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। इसके आगे है, इसी टाइप का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 30%। प्राइस जो है राइस का वो 30% इंक्रीज हो रहा है, कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%, कंजप्शन 20% रिड्यूस कर जा रहा है। देन व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर, इसके एक्सपेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, प्राइस जो है 100 वो इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स 100 प्लस 30 कर लेंगे, इनटू रिड्यूस कर रहा है कितना 20%, तो 100 माइनस 20। ठीक है, इनटू सॉरी डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, दैट मीन्स 130 इंटू 80 बाई 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 104 हो गया। अब ये 104 जो है 100 से ज़्यादा है कि कम है, ये 104 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, दैट मीन्स 4% इंक्रीज करेगा। ठीक है, विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट आप इसको बहुत जल्दी बिना पेन छुए भी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसके थ्रू। बस आपको 0 से 0 कैंसिल करना है, 13 एज 104 होता है, और 104 100 से कितना ज़्यादा हुआ, 100 से कितना ज़्यादा हुआ तो 4 ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स 4% इंक्रीज करेगा। ओके, 4% इंक्रीज करेगा, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। नाउ टाइप 11, इसको आप एक बार ट्राई करो, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करो। आप मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना जल्दी इस क्वेश्चन को बना पाते हो, और फिर वापस मैं भी इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करूँगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 50%, जो चाय का जो प्राइस है वो 50% इंक्रीज कर जा रहा है। देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, और एक्सपेंस जो है वो 20% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देन व्हाट इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ टी, तो आप इसके कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ये इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा। जहाँ पर ट्रिक यूज होगा, जहाँ पर शॉर्ट में बनाना होगा मैं बता दूंगा, बट चूंकि यहाँ पर एक्सपेंस को दिया हुआ और कंजम्पशन पे हम लोग को निकालना होगा तो इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं बेसिक से बताता हूँ कि मतलब चाय का जो प्राइस होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल प्राइस होता है, इक्वल्स टू टोटल प्राइस होता है, जैसा मैंने बताया भी था। ठीक है, मान लो चाय का जो पहला जो प्राइस था उसको T1 मानते हैं, और सेकेंड वाला प्राइस को हम लोग T2 मान लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस मान लो प्लस चाय का 100 रुपये था। ठीक है, अब ये बढ़ करके कितना हो गया, 50% बढ़ गया, दैट मीन्स 150 रुपये हो गया होगा। कितना हो गया, 100 रुपये दाम था, 50% बढ़ गया, तो 100 का 50% कितना हो गया, 50 हो गया, तो 100 प्लस 50 इक्वल्स टू 150 हो गया। और पहले हम लोग 10 किलो चाय को यूज करते थे, क्वांटिटी भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ कि 10 किलो चाय को हम लोग यहाँ पे यूज करते थे, या फिर 10 लिखो या फिर 100 लिखो, आपको मानने के ऊपर है, उसी के अकॉर्डिंग आपका टीपी निकलेगा, दैट मीन्स टोटल प्राइस निकलेगा। ठीक है, तो 10 मानना चाहो तो 10 मान सकते हो, 100 मानना चाहो तो 100 मान सकते हो, मान लो इसको 100 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल जो प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 हो गया। अब बोलता है क्या कि टोटल प्राइस जो एक्सपेंस जो है, जो कि टोटल प्राइस ही हम लोग का टोटल एक्सपेंस होता था चाय का। ठीक है, जो एक्सपेंस है वो 20% बढ़ गया, मान लो पहले 10,000 था तो अब कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 12,000 रुपीज़ हो जाएगा।
क्योंकि 10,000 का 20% कितना हो गया, 2,000 रुपया। और 10,000 में जब 2,000 रुपया यूज करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 12,000 हो गया। ठीक है, अब 12,000 हम लोग को एक्सपेंस करना है, और रेट कितना जा रहा है चाय का, 150 रुपये किलो जा रहा है। तो 12,000 में 150 के हिसाब से कितना किलो चाय आएगा, तो 12,000 में 150 के हिसाब से आपको 80 kg चाय आएगा। उसको डिवाइड जब करेंगे हम लोग तो 80 आंसर आएगा। ठीक है, 80 आएगा। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ये जो 80 है 100 के कंपेयर में पहले कितना था यूज, 100 kg का था, अब कितना यूज हो रहा है, 80 यूज हो रहा है। दैट मीन्स कितना कम हुआ हुआ है, ये 20 कम हुआ है, 20 kg कम हो गया, बिलो हो गया, ठीक है ना, डिक्रीज कर गया। ठीक है, 20 kg कम हो गया। अब ये जो 20 kg है, स्टार्टिंग का जो क्वांटिटी है उसका कितना परसेंट है, तो 20% ही है। 20 kg 100 का कितना परसेंट हो गया, तो वो 20% ही हो गया। दैट मीन्स 20% डिक्रीज करेगा इसका कंजम्पशन। ठीक है, क्वांटिटी उसका 20% कम करेगा। ठीक है, 20% डिक्रीज करेगा कंजम्पशन, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया था। अब टाइप 12 हो गया। टाइप 12 के अकॉर्डिंग कंजम्पशन ऑफ राइस रिड्यूस बाय 20%। पहले क्या था, चाय का रेट बढ़ता था, बट यहाँ पर अब रेट घट रहा है, टाइप चेंज हो गया अब। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। कंजम्पशन ऑफ राइस रिड्यूस बाय 20% बट एक्सपेंस इंक्रीज बाय 60%। अगर चावल का जो रेट है 20% बढ़ जा रहा है, और कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ रहा है, सॉरी एक्सपेंस जो है, टोटल एक्सपेंस वो भी बढ़ रहा है, कितना, 60% बढ़ रहा है। देन व्हाट इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ प्राइस, तो आपको प्राइस ऑफ प्राइस में क्या इफेक्ट आएगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक डेटा बनाते हैं, प्राइस इंटू कंजप्शन, जो भी है प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल्स टू टीपी। दैट मीन्स टोटल एक्सपेंस हो गया। ठीक है ना, एक्सपेंस का बात हो रहा है यहाँ पे, एक्सपेंस का बात हो रहा है। ठीक है, मान लो पहले चावल का रेट कितना था, पहले चावल का रेट हम लोग कुछ मानते हैं 100 रुपये ही मान लेते हैं, 100 रुपये रेट था। ठीक है, और क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी को भी हम लोग यहाँ पर 100 मान लेते हैं, 100 किलो हम लोग यूज करते थे। तो टोटल प्राइस कितना की जाएगा, टोटल एक्सपेंस पहले होता था 10,000 का। ठीक है, 10,000 का एक्सपेंस होता था। अब होता है क्या, कंजम्पशन ऑफ राइस रिड्यूस बाय 20%। मान लो पहले 100 kg यूज होता था, तो अब कितना होगा, 20% कम होगा। दैट मीन्स 100 माइनस 20 करेंगे, तो अब 80 किलो यूज हो रहा है, 80 किलो यूज हो रहा है ना। ठीक है, और एक्सपेंस जो है 60% बढ़ जा रहा है, एक्सपेंस 60% बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स जहाँ पहले 10,000 का यूज होता था रुपये का, तो अब 60% बढ़ेगा। दैट मीन्स 10,000 का 60% कितना हो गया, 6,000 रुपया। 10,000 प्लस 6,000 रुपया करेंगे तो 16,000 हो जाएगा, 16,000 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइस निकाल लेंगे चावल का, कि चावल का प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चावल का प्राइस कैसे निकलेगा, तो टोटल प्राइस जो होगा उसको हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं इसको भी पीछे लॉजिक में समझा देता हूँ। मान लो आप एक पेन को 5 रुपये में खरीदते हो, 5 रुपये के हिसाब से 10 पेन खरीदे 50 रुपये का। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब आपके पास 50 की जगह पर 100 रुपये आ गया। ठीक है, 50 की जगह पर 100 रुपये आ गया, और आपको बोला गया कि 10 पीस ही पेन खरीदने के लिए। तो 100 रुपये में आप 10 पीस पेन कितने रुपए के हिसाब से खरीदोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, 100 को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 रुपये निकल जाता है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्राइस निकालने के लिए टोटल प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। टोटल प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो 16,000 को जब हम लोग 80 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर मेरा 200 आएगा। 200 आ गया, मतलब प्राइस जो था चावल का, अगर हम लोग पहले 100 माने थे, तो अब कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो गया। ये बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 100 रुपया बढ़ गया। दैट मीन्स 100 रुपया का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, 100 रुपया का इंक्रीमेंट हो गया है। अब इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो 100 रुपया बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 100 रुपया बढ़ रहा है ना, तो ये 100% बढ़ गया। 100 रुपया जो है, ये जो 100 रुपया है, ये वाला 100 रुपया, ये 100 रुपया, इस वाले 100 रुपया, चूंकि कंपेयर हम लोग प्रीवियस से करते हैं, इस वाले 100 रुपया का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो x% होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स x इक्वल टू 100। दैट मीन्स 100% इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब जो प्राइस है वो 100% इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैं एक और चीज क्लियर करता हूँ, ये जो पहले जो 100 रुपया था वो भी तो अपने आप में 100% था, अब यहाँ पर 200 हो गया, तो 100% अपने आप में था ही पहले से, अब उसमें 100 रुपया और बढ़ गया, दैट मीन्स 100% और बढ़ गया है। तुमने जाके यहाँ पर 200 रुपया हुआ है, तब जाकर यहाँ पे 200 रुपया हुआ है। ओके, सो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 100% इंक्रीज होगा, जो कि मैंने आगे मेंशन भी किया है, आप लोग देखिएगा 100% इंक्रीज हो रहा है प्राइस ऑफ
प्राइस, ठीक है। टाइप 13 के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ टी रिड्यूस्ड बाय 2%। चाय का जो रेट है 2% कम हो जा रहा है। ए पर्सन इनिशियली परचेज 49 kg, यहाँ पर डॉट लगेगा, ठीक है, क्योंकि फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, और यहाँ पर एक कैपिटल हो जाएगा। ओके, प्राइस ऑफ टी रिड्यूस बाय 2%। जो चाय का जो रेट है पहले के कंपेयर में 2 रुपया कम हो जा रहा है, 2% कम हो जा रहा है, ठीक है। एक पर्सन जो इनिशियली परचेज करता था 49 kg चाय को, ठीक है, नाउ इन द सेम अमाउंट ही विल परचेज हाउ मच kg टी, ठीक है। अब सेम अमाउंट में वो कितना kg टी को परचेज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चाय का जो रेट है वो पहले मान लो 100 रुपया था, ठीक है, पहले 100 रुपया था। अब वो कितना परचेज करता था, 49 kg परचेस करता था, मतलब कि 4,900 रुपये का चाय पहले वो खरीदता था। अब बोलता है कि सेम अमाउंट में वो कितना, हाँ, इसका रेट घट गया है। चाय का जो रेट है, रेट के बाद मैं कर देता हूँ, रेट इंटू क्वान्टिटी, क्वांटिटी, और यहाँ पर टीपी, दैट मीन्स टोटल प्राइस हो गया, ठीक है। टोटल अमाउंट, टोटल प्राइस एक ही बात हो गया। रेट जो है 2% घट जा रहा है, दैट मीन्स जहाँ 100 रुपया था अब कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो अभी भी उसको ना 4,900 का ही चाय खरीदना है, बट चाय का जो रेट है वो कितना है, चाय पत्ती का रेट वो 98 रुपीज़ हो गया है। दैट मीन्स वो 4900 को जब हम लोग 98 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50 हो गया। दैट मीन्स वो जहाँ पहले 49 किलो चाय खरीदता था अब कितना खरीदेगा, 50 किलो, 50 kg इसका आंसर होगा, ठीक है। 50 kg इसका आंसर होगा। पहले वो 49 kg चाय खरीदता था तो अब कितना खरीदेगा, 50 kg खरीदेगा सेम प्राइस में, दैट मीन्स 4900 में, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग एक बार चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर 50 kg ही आया, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया था। नाउ टाइप 14 के अकॉर्डिंग कमीशन ऑफ डीलर इंक्रीज बाय 4 to 5%। एक डीलर है उसका कमीशन 4 से 5% इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स पहले 4% बढ़ता था, अब कितना बचेगा, 5% बचेगा, ठीक है। बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इनकम, बट उसके इनकम में किसी टाइप का इफेक्ट नहीं आया। पहले जितना जितना कमाता था उतना ही अभी भी कमा रहा होगा, ठीक है। तो वाट इफेक्ट ऑन हिज बिजनेस, लेकिन उसके बिजनेस पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आया होगा। उसके बिजनेस पे क्या इफेक्ट आया उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लो एक डीलर है, उसका जो कमीशन था, कमीशन को मैं यहाँ बात करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कमीशन नहीं लिखा हुआ है। कमीशन पहले कितना था, 4% था, मतलब 4 रुपये बचता था, अब कितना बचेगा, 5 रुपया बच रहा है उसको, ठीक है। अब पहले मान लो उसके पास बिजनेस 100 पीस का था, ठीक है। बिजनेस बिजनेस इक्वल्स टू टीपी, दैट मीन्स टोटल प्राइस, टोटल इनकम, यहाँ वो बात यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल इनकम, टोटल इनकम, ओके, टोटल इनकम। तो अगर देखा जाए तो 4% का पहले बचता था, उसको 4 रुपये बचा था, और टोटल बिजनेस वो 100 पीस का देता था, ठीक है ना, 100 पीस का, दैट मीन्स पहले उसको कितना 400 बचता होगा, 400 पे बचता होगा। अब बोलता है क्या कि उसके टोटल इनकम में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं हुआ, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इनकम, ठीक है। दैट मीन्स अभी भी उसका इनकम 400 ही है, और उसका कमीशन जो है 4 की जगह 5 हो गया है, तो उसके बिजनेस में कुछ तो इफेक्ट आया होगा। तो हम लोग बिजनेस कैसे निकालेंगे इसको, बिजनेस निकालेंगे 400 को हम लोग 5 से डिवाइड करके, 400 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 80 आ गया। दैट मीन्स पहले अगर वो 100 डीलर को देखता था, 100 कस्टमर आते थे उसके पास, तो अब कितने कस्टमर आएंगे, अब उसके पास 80 कस्टमर आएंगे, दैट मीन्स 20 कस्टमर कम हो गया, ठीक है। 20 कस्टमर कम हो गया, ठीक है, कम हो गया। अभी 20%, ये कितना हो गया, अगर 20 देखा जाए तो 100 का कितना परसेंट निकला, तो ये 20% कम हो गया, ठीक है। 20 जो है 100 का 20% हो गया। हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस वाले से उसको कंपेयर करते हैं कि ये प्रीवियस वाले का कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो ये 20% कम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को मैं बनाया हूँ, ठीक है। और एक बार देखो आप इसको, फिर मैं इसको इरेज करूँगा, मिटा दूंगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ लेना फिर दोबारा। तो उसके टोटल बिजनेस में, दैट मीन्स नंबर ऑफ डीलर्स बोले या फिर नंबर ऑफ कस्टमर में 20% डिक्रीज कर जाएगा। जहाँ पहले उसको 100 कस्टमर आते थे तो अब 80 कस्टमर आते होंगे, अगर 200 कस्टमर आते थे होंगे तो अब कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। 20% कम का बात हो रहा है, परसेंटेज का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 160 कम हो जाएंगे, ओके।
नाउ टाइप 15 के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस्ड बाय 15%। ठीक है, चावल का दाम 15% कम हो जा रहा है। ए मैन परचेज 3 kg मोर राइस इन रुपीज 1200। ठीक है, एक आदमी 1200 रुपये में 3 किलो ज्यादा राइस पा रहा है ड्यू टू रिड्यूस इन प्राइस ऑफ राइस। ठीक है ना, आपको जो प्राइस, जो चावल का जो रेट है वो कम हो रहा है 15%, उसके वजह से एक आदमी 1200 रुपये में 3 किलो ज़्यादा चावल पा रहा है। ठीक है, आज के टाइम में फाइंड द न्यू प्राइस एंड इनिशियल प्राइस ऑफ राइस। तो आपको चावल का नया प्राइस और पहले का प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको एक बार देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं क्या वो पहले 1200 का चावल खरीदा था और अभी भी 1200 का चावल खरीद रहा है। ठीक है, लेकिन प्राइस जो है चावल का वो कम हो गया है और वो अभी भी 1200 का चावल खरीदेगा, तो ऑब्वियसली उसका चावल का क्वांटिटी बढ़ा होगा। कितना बढ़ गया है? 3 kg बढ़ा है। तो ये 3 kg किसके वजह से बढ़ा है? ये 15% डिप्रिशिएशन के कारण बढ़ा है। ठीक है, 15% जो प्राइस है चावल का वो रिड्यूस हुआ है, इसके वजह से हुआ है। तो पहले वो 1200 का चावल खरीदा था। ठीक है, 1200 का 15% कम हो गया। ठीक है, 15% कम हो गया, दैट मीन्स अगर देखा जाए तो 180 हो गया। लेकिन 180 रुपया कम होना चाहिए था। अगर मान लो पहले जितना चावल खरीदा था उतना ही चावल आज भी खरीदेंगे तो 1200 की जगह पे उसको पे करना पड़ता कितना? 1120 रुपये, 180 रुपये कम पे करना पड़ता है। बट वो क्या कर रहा है, आज भी 1200 का चावल खरीद रहा है, बट इस 180 की जगह पे उसको 3 किलो ज़्यादा चावल मिल जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर 3 kg चावल का रेट अगर 180 रुपया होगा तो 1 kg चावल का रेट कितना हो जाएगा? 180/3 इक्वल्स टू 60 रुपीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स नया जो प्राइस होगा चावल का वो 60 रुपया होगा। ठीक है, 60 रुपया होगा। अब निकालना है कि पुराना वाला प्राइस क्या होगा चावल का, वो भी तो फाइंड करना है ना, सिर्फ नया वाला फाइंड नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन भी है कि फाइंड द न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस, इनिशियल प्राइस ऑफ द राइस। ठीक है, तो मान लो चावल का जो इनिशियल प्राइस है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं और इस पर 15% का कमी हो रहा है। दैट मीन्स 15% का मतलब कितना हो गया? जितना पहले रेट था अब उसका 85% होगा। 100 माइनस 15 करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया भी था पहले, तो 85% कर लेंगे। 85% इक्वल्स टू, और आज का रेट हो जाएगा। आज का रेट क्या है चावल का? तो आज का रेट यहाँ पे 60 रुपया मैंने मेंशन किया है, 60 रुपया हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 60 इंटू 100/85 होगा। कितना हो गया? 60 इंटू 100 अपॉन 85 हो गया। एक सेकेंड, 85 हो गया। ठीक है, 85 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि सॉल्व करने पे कितना आएगा आंसर। 5 से कटेगा ये 12 टाइम में, 5 से कटेगा ये 17 बार में। दैट मीन्स 1200/17, या फिर इसको आप लोग सॉल्व करके पॉइंट में भी आंसर ला सकते हो। मुझे जो नया रेट हो गया चावल का, पुराना रेट कितना, सॉरी पुराना रेट हो गया चावल का, इनिशियल प्राइस हो गया चावल का 1200/17 और नया प्राइस हो गया 60 रुपीज़। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होना नहीं है। सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। आप एक बार क्वेश्चन को समझ जाओगे फिर आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजिली उसका एक क्वेश्चन बना करके बैठा करके मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो फाइनल आंसर इज न्यू प्राइस इक्वल्स टू 60 रुपीज़ है एंड ओल्ड प्राइस इक्वल्स टू 1200/17, जो कि मैंने अभी बताया भी था। ओके, नाउ टाइप 16 के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ सिनेमा टिकट इंक्रीज बाय 30%। ठीक है, सिनेमा टिकट का प्राइस 30% बढ़ जा रहा है। जो पहले जो रेट होगा उससे ज़्यादा 30% ज़्यादा हो गया। एंड द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज बाय 20%, और नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज कर रहा है 20%। व्हाट इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू ऑफ द ऑनर, उसके जो ऑनर हो गया सिनेमा हॉल का, जो ऑनर है उसके रेवेन्यू पे कितने का इफेक्ट आएगा उसको फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं क्या दोनों में इंक्रीज कर रहा है, दोनों में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 प्लस इंक्रीज, 100 प्लस इंक्रीज दैट मीन्स 100 प्लस 30 हो गया, इनटू 100 प्लस इंक्रीज होगा दैट मीन्स 20 हो गया, अपॉन 100 होगा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया 130 इंटू 112 120 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा दैट मीन्स 156 हो गया। अब ये 156 जो है 100 से ज़्यादा है कि कम है? ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 56 ज़्यादा है। ठीक है, तो 56% ज़्यादा उसका रेवेन्यू जनरेट होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस रेवेन्यू। ठीक है,
पहले के रेवेन्यू को कंपेयर में उसका रेवेन्यू आज के टाइम में 56% ज़्यादा जनरेट होगा। ओके, ये एक तरीका था बनाने का क्वेश्चन को। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि एक और तरीका क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया था कि इंक्रीज होगा तो इंक्रीज लिखेंगे, दैट मीन्स 30 प्लस, प्लस क्यों ले जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वाला भी इंक्रीज हो रहा है। अगर ये माइनस होता तो हम लोग यहाँ पर माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 20 कर देंगे। फिर प्लस, ये एक अलग इक्वेशन हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 30 इंटू 20 करेंगे अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 50 प्लस 6 इक्वल्स टू 56% इसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, 56% इसका इंक्रीज करेगा। ओके, तो फाइनल आंसर इज 56% इंक्रीज। उसके जितना भी रेवेन्यू होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस, आपको 56% ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है, ये परसेंटेज का टाइप, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ टाइप का, उसका पार्ट 2 था। इसके बाद मैं पार्ट 3 वाला वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में किसी भी टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, बनाने में, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस क्वेश्चन को वापस फिर से डील करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।